प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है कि क्रूस पर मर गए। उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी। कैसी दर्दनाक? प्रभु यीशु को कितने कोड़े मारे गए थे? क्या 39 या उससे कम या 40 या उससे ज़्यादा? और कैसी मौत थी वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए सच्चा है, आशीषित है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। इन दिनों में मैं लगातार आज तीसरे संडे को मैं अनुभव करता आया हूँ कि परमेश्वर कुछ ज़्यादा हमसे बातचीत कर रहे, कुछ गहरी बातें याद कर रहे, और आज कई सवालों के जवाब हमारे परमेश्वर देने वाले। मैसेज थोड़ा लंबा भी जाने वाला है, तो ध्यान से परमेश्वर के वचन में बने रहना, इधर उधर होना मत, और अपना ध्यान जो है वो पूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे लगाए रखना। जो वचन हमने यहाँ पर पढ़ा, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 वचन, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार से, इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। दे दिया का मतलब ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, चलो इसका इस्तेमाल करो। दे दिया का मतलब ये है मरवा दिया। परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा मरवा दिया हमारे लिए। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को मरवा दिया। एकलौता बेटा का मतलब एक ही बेटा ऐसा नहीं होता है। एकलौता का मतलब होता है ना इससे पहले ऐसा बेटा था, ना इसके बाद ऐसा बेटा होने वाला है, कोई संभावना नहीं, ऐसा एक बेटा। तो बोले वो दे दिया मतलब कि मरवा दिया। प्रभु यीशु मर गए। अभी तो सभी लोग बातें करते हैं, प्रभु यीशु मर गए, प्रभु यीशु मर गए। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं मरे जैसे लोग समझते हैं। ऐसे प्रभु यीशु की मौत नहीं हुई। प्रभु यीशु की मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। प्रभु यीशु की मौत बहुत भयानक सी हुई थी। बस गला काट दिया तलवार से और मर गए ऐसा नहीं, गोली मार दी मर गए ऐसा नहीं, बम फट गया और इंसान मर गया वैसा भी नहीं, हार्ट फेल हो गया इंसान खत्म हो गया ऐसा भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु की मौत वो बहुत दर्दनाक थी। प्रभु यीशु को रात में पकड़वा लिए गए थे। रात में उनको पकड़ा था। जैसे रात में उनको पकड़ा गेत्सेमाने बाग के अंदर, वहीं से उन लोगों ने प्रभु यीशु को मारना शुरू कर दिया। उस बाग में से ही, रात में से ही प्रभु यीशु को मारना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं था कि सिपाही लोग मारते थे, जो भी होता था, जिसको भी मारना होता सभी को छुट्टी। कोई भी आकर प्रभु यीशु को थप्पड़ मार देता था, कोई भी घूंसा मार देता था, कोई पीछे से मारता था और पीछे से मारकर बोलता था, ए यीशु तू तो बड़ा भविष्यवक्ता है ना, और तुझे सब देखे बिना पता चल जाता है ना, तू तो लोगों के मन के विचार जान लेता है ना, तो बता ना तुझे किसने मारा, ये किसने तुझे घूंसा मारा, बता तो किसने तुझे थप्पड़ मारी। ऐसे मजाक करते हुए, मश्करी करते हुए, ठट्ठा करते हुए इन लोगों ने प्रभु यीशु को मारा। उस रात से प्रभु यीशु को मारना इनका शुरू हुआ। मारते मारते ये लोग, रात थी इसलिए एक जगह पर ले गए। वो जगह कैदियों को रखने की, जब तक उसका न्याय ना हो, उसका फैसला ना हो किसको क्या करना है, तब तक एक जगह होती थी। वहाँ पर प्रभु यीशु को ले जाया गया और वहाँ पर ले जाकर उनके ऊपर कोड़े बरसाए, उनके ऊपर कोड़े मारे और
ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि प्रभु यीशु को 39 कोड़े मार दिए गए, लेकिन ध्यान से समझना, पूरे बाइबल में कहीं पर एक गिनती नहीं लिखी कि प्रभु यीशु को 39 कोड़े मार दिए गए। जब इज़राइल के लोग किसी को कोड़े मारने की सज़ा करते थे तो परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 कोड़े बरसाना है, 40 से ज़्यादा नहीं। और जो कोड़ा मार रहा हो अगर उससे गलती हो जाए गिनती में और 40 की जगह पर 41 कोड़े हो जाए तो जो कोड़े मार रहा था उसको कोड़े मारो, क्योंकि उसने दुश्मनी रखते हुए इसको कोड़े मारे, ऐसा समझा जाएगा। उसने ज़्यादा क्यों मारा? तो इसलिए जो कोड़ा मारने वाला होता था वो डरता था कि कहीं अब मुझे कोड़े खाने की बारी ना आ जाए, तो वो क्या करता था, 39 कोड़े मारकर बंद हो जाता था। लेकिन प्रभु यीशु को बाइबल में पढ़ना कि इज़राइल लोगों ने दंड नहीं दिया। इज़राइल लोग उस वक्त रोमन सरकार की गुलामी में थे और रोमन सरकार इनके ऊपर हुकूमत करती थी, रोमन कानून इनके ऊपर लागू था और रोमन कानून ने प्रभु यीशु को ये दंड दिया था। पिलातुस से बोला इनको कोड़े मारो। और जो इज़राइल लोग जो कोड़े बनाते थे वो एक छोटी सी लकड़ी के आगे 3 चमड़े की रस्सी बनाते थे और बहन लोग जैसे चोटी बनाते हैं वैसे उसकी चोटी बनाकर उससे कोड़े मारते थे। अगर ऐसे 40 कोड़े मारो तो ज़्यादा कुछ नहीं होता था, सिर्फ सूजन आ जाती थी, 2-4 दिन दर्द रहता था, फिर ठीक हो जाता था। लेकिन ये दंड रोमी सरकार ने दी थी और रोमी सरकार जो कोड़ा बनाता था वो और इज़राइल के कोड़े में आसमान जमीन का अंतर था। इसमें 3 चमड़े की दूरी नहीं होती थी, इसमें चाहे जितनी भी हो उस लकड़ी के चारों ओर अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए तो इतनी चमड़े की रस्सी को लोग रखते थे। उसको जिस तरह से बहन चोटी बनाते थे वैसे ही चोटी बनाते थे, लेकिन चोटी बनाते वक्त उस वक्त फेविकोल या गम जैसा कुछ भी पदार्थ होगा उसके अंदर वो लोग लोहा और हड्डी को कूट कर उसका पाउडर बनाकर उसमें डालते थे और वो भी कोड़े के अंदर मिक्स कर देते थे। और इसलिए वो कोड़ा जो था वो लकड़ी से भी ज़्यादा वो सख्त हो जाता था और जब किसी की पीठ के ऊपर उसको मारते थे तो एक बार में कोड़ा कम से कम 50 से 100 ग्राम मांस लेकर बाहर आता था, 50 से 100 ग्राम। और ऐसा कोड़ा अनगिनत प्रभु यीशु को मारे, अनगिनत। जब उन्होंने देखा कि पीठ के ऊपर कोड़े बरसाते गए, लहू लहान होते रहे, मारने वाले लहू लहान हो गए। और आप लोगों ने सब फिल्म में देखा होगा, प्रभु यीशु कराते हैं, आवाज़ लगाते हैं, मुंह से आवाज़ निकालते हैं, लेकिन बाइबल में मना क्या है इस बात का? बोले प्रभु यीशु ने अपना मुंह बंद रखा था, वो कुछ भी नहीं बोले थे, ऐसे चुपचाप खड़े रहे, बस मारते रहो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। उनको मालूम था मुझे मरना है, मुझे लहू बहाना है, वो चुपचाप खड़े रहे और लोग कोड़े मारते गए, सारा दुख प्रभु सहन करते गए, लेकिन मुंह से उन्होंने कुछ भी जाहिर नहीं किया कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है या मुझे ऐसा मत करो। और मालूम है मारने वाले को जब ऐसा होता है ना तो उसको और गुस्सा आता है और जोरों से मारने लगेगा। जब पूरी पीठ को छलनी कर दी लेकिन फिर भी प्रभु से ऐसे ही खड़े रहे तो छाती और पेट को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बाइबल में नहीं लिखा लेकिन इतिहास ऐसा बताते कि प्रभु यीशु के पीठ से लेकर पेट से लेकर पूरा छेद हो गया था। अगर पीछे खड़े तो आगे वाले का सीन दिखाई देता था, पूरा होल हो गया था प्रभु यीशु को। ऐसा इतिहास कहता है। जो हमने फिल्म में देखा वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसी दर्दनाक मौत प्रभु यीशु को मिली थी और ऐसी हालत में अभी तो न्याय दूसरे दिन होना था कि प्रभु यीशु को क्या किया जाए, क्रूस पर मार दिया जाए या ना ही मार दिया जाए। पूरी रात ऐसी हालत में कटनी थी, आगे और पीछे कोड़ों की मार, लहूलुहान, और ऐसी हालत में पूरी रात प्रभु यीशु को काटनी थी। और वो जो हॉल था वो ऐसी जगह पर था, आप लोग बाहर क्यों देखते हो? जिसको आना आ जाएगा, वचन में बने रहो। तो वो जगह जो थी जहां पर प्रभु यीशु को पूरी रात रखा गया था वो ऐसा नहीं कहीं पर बिठाया गया था। प्रभु यीशु को बांधकर ऐसे छत के ऊपर प्रभु यीशु को लटकाया गया था
वो भी पूरी रात। रात ज़्यादा नहीं, 12 घंटे की भी मान लो, तो प्रभु यीशु को 12 घंटे ऐसे लटका कर रखा था। और नीचे एक बड़ा टब रखा हुआ था जिसमें बोलते सिरका डाला हुआ था। और सिरका अगर घाव के ऊपर लगा दिया जाए तो मालूम है बहुत जलन होती है। और क्या होता था मालूम है, वहाँ पर लोग देखने के लिए आते थे, और किसको कोड़े मारे, किसको कोड़े मारे, और इसको अच्छा इसको मारे, ये वो ठग जो ऐसा बोलता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ वो। तो क्या करते थे, जूफा लेकर उस टब के अंदर जो सिरका होता था उसमें डुबो कर वो प्रभु यीशु को ऐसे लगा देता था, और पूरी जलन छटपटाट हो जाती थी। लेकिन प्रभु यीशु वैसे ही लटके रहे थे। पूरी रात ऐसा चला। और उसी रात वहीं पर पतरस भी है, प्रभु से ऐसी हालत में है, और पतरस पहली बार में बोलते हैं कि मैं इसको नहीं जानता। एक तो ये मार, लहूलुहान और सिरका, उसकी जलन, और ऊपर से उनका खास चेला जिसके ऊपर मंडली बांधने का प्रभु ने बोला था, वो बोलता है मैं इसको नहीं जानता। दूसरी बार पूछा कि हाँ हमने तुझे देखा है, इसी के साथ देखा है। और बाइबल में लिखा है कि पतरस शाप देने लगा, अरे सत्यानाश हो इसका, मैं नहीं जानता इसको। और प्रभु वहीं पर ऐसी हालत में सुन रहे। सोचो क्या हालत होगी प्रभु यीशु की। दूसरे दिन ऐसी हालत में उनका फैसला हुआ कि इनको क्रूस पर मार देना है। और तब मालूम है वो क्रूस प्रभु यीशु के पास उठाया गया। कितनी बूंद बाकी होगी अभी शरीर में लहू की, कितनी जान बाकी होगी कि प्रभु यीशु इस क्रूस को उठाकर जाए उस जगह पर। और प्रभु यीशु जा नहीं पा रहे थे, इतने कमजोर हो गए थे। किसी और इंसान के पास जबरदस्ती कर कर क्रूस उठा लिया, और जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर प्रभु यीशु चलते गए ऐसी हालत में। और वहाँ पर जाकर बायां हाथ बाईं ओर खींचकर, दायां हाथ दाईं ओर खींचकर उनको हाथों में और पैरों में किल्ले मार दिए। जो बच्चा लहू था वो भी उस छेद से बाहर आने लग गया। अब कुछ भी नहीं रहा अंदर। और ऐसी हालत में प्रभु यीशु को जमीन से ऊपर उस क्रूस के ऊपर लटका दिए गए। अभी प्रभु यीशु ना सांस ले पा रहे, सांस लेने का प्रयत्न करे तो पैरों में दर्द होता है। और ऐसी हालत में प्रभु यीशु ने अपना प्राण छोड़ दिया। ऐसी हालत में प्रभु यीशु मरे। सिर्फ प्रभु यीशु मरे नहीं है, बहुत दर्दनाक मौत प्रभु यीशु ने सहन की है। अगर जिस तरह से प्रभु यीशु को मार दिए गए, उस वक्त अगर कोई भी हो उसका हृदय मचल जाएगा। लेकिन मालूम ने पूरा शैतान का सामर्थ्य, और सभी लोग इस बात से खुश थे। ऐसी भयानक परिस्थिति में प्रभु यीशु की मौत हुई। और मालूम है ऐसी दर्दनाक मौत प्रभु यीशु ने क्यों सहन की? क्यों प्रभु यीशु ने ऐसी दर्दनाक मौत को सहन किया? उसका कारण था